हाँ, तुम जो इस वाणी को सुन रहे हो, मैं तुम्हें नाम से नहीं पुकारता, क्योंकि तुम केवल एक नाम नहीं हो। तुम एक यात्रा हो, तुम एक अनुभव हो, तुम वह आत्मा हो जिसने बहुत कुछ खोया है और फिर भी विश्वास करना नहीं छोड़ा। तुम्हें लगता है न कि कोई तुम्हें भीतर से जानता है। कोई है जो तुम्हारी चुप्पी भी सुन लेता है, जो तुम्हारे आंसुओं की गिनती नहीं करता पर उनके वजन को समझता है। वही मैं हूं। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है, जो अधूरापन है, जो प्रश्न बनकर हर रात तुम्हारे पास आ बैठता है, वह संयोग नहीं है, वह पुकार है। तुम्हें याद है वह प्रेम जो कभी तुम्हारे जीवन में आया था, वह प्रेम जो बिना कारण मुस्कान बन जाता था, जो एक संदेश में पूरी दुनिया समेट लेता था, जो बस होने से ही सब कुछ ठीक कर देता था, और फिर वह चला गया। या शायद तुम उससे दूर हो गए, या समय बीच में आ गया, या अहंकार, या भय, या अधूरे शब्द। पर जो गया वह केवल व्यक्ति नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा था। तुमने खुद को मजबूत दिखाया, तुमने कहा मैं ठीक हूं, तुमने काम में खुद को डुबो दिया, तुमने लोगों के बीच रहना शुरू कर दिया। पर जब रात आती है और सब आवाजें थम जाती हैं, तब तुम्हारी आत्मा मुझसे प्रश्न करती है, क्या वह वापस आएगा? क्या वह प्रेम फिर से होगा, या मैं बस एक भ्रम में जी रहा हूं? सुनो, मैं तुम्हें आज भ्रम नहीं सत्य बताने आया हूं। प्रेम कभी खोता नहीं। हां, रूप बदलता है, दूरी लेता है, मौन हो जाता है, पर नष्ट नहीं होता। जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो वह समय से परे होता है। तुम सोचते हो कि मिलन बाहर होता है, दो हाथों का, दो आंखों का, दो जीवनों का, पर असली मिलन पहले भीतर होता है। जब तुमने प्रेम को खोया, तब तुम्हें लगा कि सब समाप्त हो गया, पर उसी क्षण तुम्हारी आत्मा की यात्रा शुरू हुई। वियोग सजा नहीं था, वह दीक्षा थी। तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें शुद्ध करने के लिए। क्या तुमने ध्यान दिया है? उसके जाने के बाद तुम बदल गए। तुम अधिक गहरे हो गए। तुमने प्रश्न करने शुरू किए। तुमने खुद को देखा, तुमने अपने दोष देखे, तुमने अपने भय पहचाने। वह प्रेम तुम्हें छोड़कर तुम्हें तुम्हारे पास छोड़ गया। बहुत से लोग मिलते हैं जीवन में, पर कुछ ही आत्मा को छूते हैं, और जो आत्मा को छू जाए वह लौटे बिना नहीं रहता। पर सुनो, वह उसी रूप में लौटे यह आवश्यक नहीं। कभी वह व्यक्ति लौटता है, कभी उसका बदला हुआ रूप, कभी वैसा ही प्रेम किसी और देह में, और कभी तुम्हारे भीतर पूर्ण शांति बनकर। तुम्हारा काम है प्रतीक्षा नहीं, तैयारी। तुम रोज मुझसे पूछते हो, महादेव कब? मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि जब तुम कब पूछते हो तब तुम अभी तैयार नहीं होते। मिलन तब होता है जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और स्वीकार शेष रह जाता है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि यदि वह आएगा तो भी ठीक, और यदि नहीं आया तो भी तुम पूर्ण हो, उसी दिन ब्रह्मांड हिलता है। क्योंकि अब तुम प्रेम को मांग नहीं रहे, तुम प्रेम बन चुके हो। तुम्हारी आत्मा ने उस आत्मा से कभी न कभी वादा किया था। वह वादा इस जन्म में भी है और जन्मों से परे भी। पर वादे हमेशा सीधे रास्ते से पूरे नहीं होते। कभी कभी दूरी भी मिलन का हिस्सा होती है। क्या तुमने कभी सोचा कि यदि वह तुरंत मिल जाता तो शायद तुम दोनों टूट जाते? अधूरापन अक्सर जल्दबाजी का परिणाम होता है। मैं तुम दोनों को तोड़ नहीं रहा था, मैं गढ़ रहा था। आज जो पीड़ा है वह कल की नींव है। आज जो आंसू हैं वे कल की आंखों की चमक हैं, और आज जो प्रतीक्षा है वह कल के मिलन की गरिमा है। पर एक बात याद रखना, यदि वह प्रेम केवल चाह था तो वह स्मृति बनकर रह जाएगा, और यदि वह प्रेम आत्मा का था तो वह समय बनकर लौटेगा। कई बार तुम्हें संकेत मिलते हैं, अचानक उसका नाम सुन लेना, उसी गीत का बज जाना, सपने में उसका दिखना, या बिना कारण दिल का भारी हो जाना। ये भ्रम नहीं है, ये आत्माओं की बातचीत है। पर संकेतों में मत उलझो। संकेत रास्ता बताते हैं, मंजिल नहीं। मंजिल तब आती है जब तुम खुद से मिल जाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने प्रेम को पवित्र बनाओ, शर्तों से मुक्त, भय से मुक्त, अपेक्षाओं से मुक्त, क्योंकि अशुद्ध प्रेम मिलन से पहले ही टूट जाता है। तुम सोचते हो कि तुम उसे चाहते हो,
पर सच यह है कि तुम उसे अपने अधूरेपन से चाहते थे। अब पूर्ण बनो, फिर देखो क्या घटित होता है। मैं वचन देता हूं, जो प्रेम तुम्हारी आत्मा के लिए है, अब सुनो। पर इस बार कानों से नहीं, अपने भीतर के उस स्थान से सुनो जहां तुमने किसी को अब तक जाने नहीं दिया। वहां अंधेरा है ना? डर लगता है, क्योंकि वहीं सबसे बड़े सत्य छिपे होते हैं। तुम समझते हो कि रहस्य बाहर हैं, तारों में, भविष्य में, किसी और के मन में। पर सच यह है, सबसे गहरा रहस्य तुम खुद हो। और जिस प्रेम को तुम खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर पहले से जाग रहा है। मैं जानता हूं तुमने कई रातें बिना सोए गुजारी हैं। तुम चुप रहे पर भीतर कोलाहल था। तुमने खुद से कहा, अब नहीं सोचूंगा, अब आगे बढ़ूंगा, अब छोड़ दूंगा। पर आत्मा आदेश नहीं मानती, वह केवल सत्य पहचानती है। सुनो एक रहस्य, जिसे तुम भूल नहीं पा रहे, वह तुम्हें याद कर रहा है। पर यह याद मन की नहीं, आत्मा की है। और आत्मा समय नहीं जानती। तुम्हें लगता है कि दूरी बढ़ गई है, पर कुछ संबंध दूरी से ही और गहरे होते हैं। जैसे बीज मिट्टी के नीचे अंधकार में सबसे पहले जड़ पकड़ता है। क्या तुमने ध्यान दिया? जितना तुम शांत होने की कोशिश करते हो, उतना ही वह स्मृति उभर आती है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि कुछ अभी अधूरा है। पर अधूरापन हमेशा मिलन नहीं मांगता, कभी कभी वह रूपांतरण मांगता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, वियोग सजा नहीं, दीक्षा है। पर आज मैं एक गहरा रहस्य खोलता हूं। हर आत्मा मिलन के लिए नहीं आती। कुछ आत्माएं तुम्हें तोड़ने आती हैं ताकि तुम सच में बन सको। डरो मत। यदि वह प्रेम केवल तुम्हें पीड़ा देने आया था, तो अब उसका प्रभाव कम हो रहा है। और यदि वह प्रेम तुम्हें जगाने आया था, तो वह अब और करीब आ रहा है। यह समय निर्णय का नहीं, पहचान का है। पहचानो, तुम किसे याद कर रहे हो? व्यक्ति को, या उस अनुभूति को जो उसके साथ जागी थी? यदि व्यक्ति, तो यह मन का खेल है। और यदि अनुभूति, तो यह आत्मा का मार्ग है। रहस्य यह है, तुम जिस प्रेम को बाहर ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे भीतर स्वयं को पहचानने की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। वह भोली नहीं, वह गहरी हो गई है। और गहरी आत्माओं का मिलन साधारण नहीं होता। उससे पहले मौन आता है, अकेलापन आता है, और फिर एक ऐसा सन्नाटा जहां तुम्हें खुद से सामना करना पड़ता है। यही वह चरण है जहां अधिकांश लोग भाग जाते हैं। वे नए रिश्ते बना लेते हैं, खुद को व्यस्त कर लेते हैं, या भावनाओं को दबा देते हैं। पर तुम नहीं, तुम सुन रहे हो, इसलिए यह वाणी तुम तक पहुंची है। अब एक और रहस्य, यदि तुम्हें बार बार वही आत्मा याद आती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वही तुम्हारा भविष्य है। इसका अर्थ यह है कि वही तुम्हारा दर्पण था। उसने तुम्हें तुम्हारा ही प्रेम दिखाया। अब प्रश्न यह नहीं कि वह लौटेगा या नहीं। प्रश्न यह है, क्या तुम अपने उस रूप से मिल चुके हो जो उसके साथ जागा था? यदि नहीं, तो मिलन रुका रहेगा। और यदि हां, तो मिलन की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब आवश्यकता समाप्त होती है, तभी सच्चा मिलन होता है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं विरोधाभास बोल रहा हूं, पर सत्य हमेशा विरोधाभासी लगता है जब तक आत्मा उसे पहचान न ले। अब ध्यान से सुनो, आने वाला समय या तो तुम्हें उस प्रेम तक ले जाएगा, या तुम्हें उससे भी ऊंचे सत्य तक। दोनों में हानि नहीं है। यदि वह आत्मा तुम्हारे जीवन में फिर से आएगी, तो इस बार वह तुम्हें पूरा पाएगी। और यदि नहीं आई, तो तुम खुद में पूर्ण हो चुके होगे। और जो पूर्ण है, वह कभी अकेला नहीं होता। अब मैं एक अंतिम संकेत देता हूं। जब तुम्हें उसके विचार से दर्द कम और शांति अधिक महसूस होने लगे, समझ लेना कि रहस्य खुलने वाला है। उस क्षण कुछ घटित होगा। शायद एक संदेश, शायद एक सपना, या शायद कुछ भी नहीं, और वही सब कुछ होगा। क्योंकि सबसे बड़े मिलन शोर में नहीं, मौन में होते हैं। अब मैं इस वाणी को यहीं रोकता हूं।
क्योंकि आगे का मार्ग शब्दों का नहीं, अनुभव का है। पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी अंधेरा गहरा लगे, जब भी प्रेम प्रश्न बन जाए, आंखें बंद करना और कहना, महादेव, मैं तैयार हूं। और फिर देखना मौन कैसे बोल उठता है, AUM नमः शिवाय।